ये आपको एक प्रॉब्लम है, चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है। चेंज ऑफ वेरिएबल का इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पिछले साल आ भी चुका है इस टाइप का एक क्वेश्चन। क्या है आपका प्रॉब्लम देख लीजिए। इवालुएट डबल इंटीग्रल आर रीजन है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, वेयर आर इज द पैरेललोग्राम इन द एक्स वाई प्लेन। आर जो हमारा रीजन है इज पैरेललोग्राम इन द एक्स वाई प्लेन विथ वर्टिसेस दिया हुआ है 1 0 3 1 2 2 0 1 यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन u इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इक्वल टू एक्स माइनस 2y। इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हमें इसको इवालुएट करना निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम फिगर बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट आपका विद वर्टिसेस पॉइंट मान लेते हैं। अभी इस पॉइंट को हम पहले इसको फिगर बनाएंगे इन कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई प्लेन में। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है। तो देख लीजिए 1 0 यहाँ 1 0 मान लीजिए, यहाँ कोई पॉइंट है 1 0, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये 1 0 ये पॉइंट है। फिर आपको 3 1 मैंने 3 यहाँ पॉइंट आएगा आपको 3 1 मतलब 3 ये है 1 के यहाँ है, इसका मतलब यहाँ कोई पॉइंट है 3 1, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, 3 1 मतलब 3 ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, 1 डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस पे। उसके बाद में 2 2 कहाँ पॉइंट आएगा, अगर 2 2 लेते हैं यहाँ तो देख लीजिए ये 2 2 यहाँ पॉइंट आएगा आपको 1 पॉइंट 2 2 मीन्स कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ सी है जिसका कोऑर्डिनेट 2.2 है। उसके बाद में क्या 0 1 है, यहाँ से 0 यहाँ 1 कोई पॉइंट है, सपोज कर लो ये 0 1 है, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं डी है, डी कोई पॉइंट है। अब इन चारों पॉइंटों को हम मिला देते हैं। जो पॉइंट हमारा बना हुआ है इसको मिला दीजिए। तो जो ए बी सी डी बना ये हमारा क्या है देख लीजिए, वेयर आर इज द रीजन पैरेललोग्राम इन द एक्स वाई प्लेन में। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ये पैरेललोग्राम है विद द वर्टिसेस 1 0 3 1 2 2 0 1। ये एक्स वाई प्लेन में आपका ये फाइंड हो गया, ये एक्स वाई प्लेन है, ये फिगर है। अब हमको इसको यू प्लेन में चेंज करना है। तो लेट ए मांगते हैं, कोऑर्डिनेट है 1 0, बी आपका 3 1, सी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आपका 2 2 एंड डी 0 1 बी द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, बी द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब यहाँ करना क्या है, हमको इसको यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके अब दिया हुआ है द ट्रांसफॉर्मेशन आर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ v इक्वल टू एक्स माइनस 2y, इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों हमें करना क्या है कि यूवी प्लेन में बनाना है। हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो एक्स वाई प्लेन को यूवी प्लेन में चेंज करना है। चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड है, मतलब जो एक्स वाई प्लेन है उसको यूवी प्लेन में हमको चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ यू। तो यदि हम देख लीजिए
अगर इस आपको इसमें से घटा दें सब, इक्वेशन 1 माइनस 2 अगर निकालते हैं, एक में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा u माइनस वी इक्वल टू, ये हो गया 1 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3y। सो यहाँ से फाइंड हो गया y की वैल्यू 1/3 u माइनस वी फाइंड हो गया। इसी तरीके से अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करके 1 में जो है 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस 8 कर दें, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 देन एडिंग इक्वेशन सेकेंड, अगर 8 कर रहे हैं इसको तो एक मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2 प्लस सेकेंड इक्वेशन, तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे तो आ जाएगा 2u प्लस वी इक्वल टू, अगर इसको 8 करेंगे देखिए यहाँ 2x हो गया, 2x आई हो गया 2i, तो 2i कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस x मिलके हो गया 3x। यहाँ से x फाइंड हो जाएगा, x इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में ये हो गया 2u प्लस वी, ये फाइंड हो गया। यहाँ से x और y निकाल लिए। क्यों निकाला हूँ? क्योंकि हमें इस डबल इंटीग्रल को चेंज करना यूवी प्लेन में, तो dx/dy की वैल्यू निकालनी होगी। तो देख लीजिए ये फाइंड हो गया यहाँ से। अब dx और dy की वैल्यू क्या होगी? dx एंड dy की वैल्यू होती है dx dy मीन्स j का जैकोबियन का मैग्नीट्यूड इंटू du इंटू dv। ये चेंज ऑफ वेरिएबल का मेथड है, ये होता है। तो हेयर j इक्वल टू j की वैल्यू निकाल लेंगे। j मीन्स जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू u कामा v, ये फार्मूला है। तो दैट इज dx dy इक्वल टू j का मॉड du dv फार्मूला, वेयर j मीन्स जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू u v मीन्स, इसको देख लिए डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल यू एंड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा v, फिर डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल्टा v। इसको सॉल्व करेंगे हम। अब ये हो गया, देख लीजिए इसको डिटर्मिनेंट, इसको हम डिटर्मिनेंट डेल एक्स को यहाँ से x को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू u। जब x को पार्शियली u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा 2/3, ठीक है। जब v के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरीके y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3, और जब v के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -2/9 -1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3/9, दैट इज -1/3। तो ये आया j का मॉड। अब j का मॉड निकाल लीजिए। j का मॉड मीन्स होता है -1/3 का मैग्नीट्यूड, दैट इज 1/3। तो दैट इज dx और dy की वैल्यू हो गई 1/3 इंटू du इंटू dv। तो जहाँ dx dy है उसके जगह पुट करेंगे 1/3 du dv, जो इसको अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें यूवी प्लेन में चेंज करना है। देख लीजिए यूवी प्लेन में चेंज करने के लिए हमें ये पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग निकालना होगा। अब देख लीजिए हमें एक चार्ट बना रहे हैं, जो है चार्ट क्या किस चीज़ का बना रहे हैं? XY प्लेन, XY प्लेन में ले रहे हैं। XY प्लेन में दिया हुआ है आपका, XY प्लेन में पॉइंट ले रहे हैं। ये आपका XY प्लेन में पॉइंट ले रहे हैं XY प्लेन में, ये हो गया। उसके बाद में u की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। u मीन्स x प्लस वाई, वहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई। अब इसके बाद में हमें निकालना, ये आपको मिटा रहा हूँ, ये हो गया u इक्वल टू फार्मूला हो गया आपका, निकालना है हमको क्रॉसपोंडिंग u इक्वल टू x प्लस वाई। इसके बाद हम निकालेंगे v इक्वल टू x माइनस 2y। और उसके बाद यूवी प्लेन पॉइंट, यूवी प्लेन में पॉइंट निकाले जा रहे हैं। तो ये आपको चार्ट बना लेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। अब देख लीजिए हम जो पॉइंट ए ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं? इन XY प्लेन में ए की वैल्यू क्या है? 1,0। इसका मतलब हो गया कि यहाँ x की वैल्यू 1 है, पहला कोऑर्डिनेट x 1 होता है। देख लीजिए यहाँ से
ये पॉइंट पहला पॉइंट ले रहे हैं, जो कि पॉइंट लेना है, ये पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि एक्स वाई प्लेन के क्रॉसबॉन्डिंग हमें एक यूवी प्लेन बनाना है, यूवी जो है प्लेन बनाएंगे। तो देख लीजिए ईयर एक्स इक्वल टू 1 और यहाँ वाई की वैल्यू 0 है। तो इसके क्रॉसबॉन्डिंग जो है हमें यहाँ देखिए u इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 1 + 0, तो u की वैल्यू आ गई 1 इन जो है यूवी प्लेन में। इसी तरीके से यहाँ v की वैल्यू निकालनी हो तो v इक्वल टू 1 - 2 × 0, तो v इक्वल टू v आ गया 1। तो इसका पॉइंट क्या है आपका, देख लीजिए पॉइंट आ गया आपका इसके a के क्रॉसबॉन्डिंग एक पॉइंट आ रहा है a', इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1, 1। यहाँ u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1। तो हमने ए के क्रॉसबॉन्डिंग आपको पॉइंट यूवी प्लेन में a' फाइंड हुआ, उसका कोऑर्डिनेट हो गया 1, 1। अभी हम फिगर बनाएंगे। अब बी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। बी की वैल्यू क्या है आपका, यहाँ देखिए 3, 1। इसका मतलब कि x इक्वल टू यहाँ 3 है और y इक्वल टू 1 है। अब इसमें सॉल्व करेंगे, इसमें पुट करके u की वैल्यू क्या आ रहा है, तो u इक्वल टू देखिए x इक्वल टू 3 + 1 मीन्स u की वैल्यू हो गई 4। इसी तरीके से v की वैल्यू निकालेंगे। इसमें v मीन्स यहाँ देख लीजिए x मीन्स 3 - 2 × 1, ये हो गया v इक्वल टू आपका 3 - 2 मीन्स 1, ये आ गया। अब यहाँ कोऑर्डिनेट निकालेंगे b के क्रॉसबॉन्डिंग b', ये आ गया आपका 4, 1 पॉइंट निकालना है उसके क्रॉसबॉन्डिंग। इसी तरीके से हम निकालेंगे सी पॉइंट क्या है, सी मीन्स आपका 2, 2। सी पॉइंट देख रहे हैं, अब देख लीजिए ईयर एक्स इक्वल टू 2 है और वाई की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ से आपको बना रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। देख लीजिए ये पॉइंट निकालेंगे, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट निकालेंगे हम यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ निकालना है, इसी फार्मूले में पुट करेंगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ गया u इक्वल टू 2 + 2, x की वैल्यू 2 पुट कर दिया इसमें, और यहाँ से y की वैल्यू 2 पुट कर दिया। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो u की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 2 - 2 × 2, ये चीज़ होगा। अब यहाँ से v की वैल्यू निकल जाएगा 2 - 4, दैट इज v इक्वल टू आ गया -2। ये जो पॉइंट आया इसके क्रॉसबॉन्डिंग c', ये हो गया 4, -2। सारे पॉइंट निकाल लेंगे हम हैं। इसलिए अब यहाँ से देख लीजिए d मीन्स जो कोऑर्डिनेट आपका 0, 1 है। इसका मतलब ये हो गया आपको x की वैल्यू यहाँ 0 है और y की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमें इसके क्रॉसबॉन्डिंग निकालना है यूवी प्लेन में पॉइंट। सो u इक्वल टू, फिर यहाँ से देखिए x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, y इक्वल टू 1, तो 0 + 1 मीन्स ये हो गया u इक्वल टू 1। इसी तरीके से v की वैल्यू निकालेंगे, v इक्वल टू x इक्वल टू 0 - 2 × 1, तो v इक्वल टू फाइंड हो गया -2। तो यहाँ से d' फाइंड हो गया आपका 1, -2। ये आपके पॉइंट फाइंड हो गए। तो हमें इसलिए ये निकाला हूँ क्योंकि आपको जो पैरेललोग्राम में वर्टिसेस ABCD है, इसके क्रॉसबॉन्डिंग हमें यूवी प्लेन में पॉइंट निकालना है। चूँकि पॉइंट निकाल के हमको फिगर बनाना है, वहाँ से लिमिट निकालेंगे, क्योंकि इसको हमें ट्रांसफार्म करना है, चेंज करना है। एक्स वाई जो यहाँ वेरिएबल है उसको चेंज करके यूवी प्लेन में हमको कन्वर्ट करना है, यूवी प्लेन में लाना है। चूँकि यही मेथड है यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको जो है आपको यूवी प्लेन में चेंज करके इसको इवाल्युएट करना है। तो शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लीजिए, फिर से रिवाइज करते हैं, पेपर में पिछले साल आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल r x + y का होल स्क्वायर dx dy, वेयर r इज द पैरेललोग्राम इन द xy प्लेन में। r क्या है, xy प्लेन में जो है रीजन है, वेयर r इज द पैरेललोग्राम इन द xy प्लेन। मतलब जो फिगर हमारा बनना है, जो पैरेललोग्राम है वो xy प्लेन में है। ठीक है, XY प्लेन में है, विथ वर्टिसेस दिया हुआ है 1, 0। यहाँ अपने मन से हमने जो है ग्राफ पेपर में जो इंडिकेट कर सकते हैं 1, 0। उसके बाद B हमने मान लिया पॉइंट 3, 1, C पॉइंट मान लिया 2, 2 एंड D पॉइंट 0, 1। यूजिंग द
द ट्रांसफॉर्मेशन u इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इक्वल टू एक्स माइनस टू आई। इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको हमें यूवी प्लेन में कन्वर्ट करना है। अब हमने लिख लिया वही लेट ए इक्वल टू 1 0 कामा, ये पॉइंट लिख लिया। बी द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी का वो है वर्टिसेस है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है ये चीज़। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से। तो देख लीजिए, अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो एक्स एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक बार इसमें से इसको घटाओ तो इक्वेशन 1 माइनस 2 निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा u माइनस वी। इधर घटाएंगे तो ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे साइन बदल जाएगा प्लस, तो y प्लस 2y मीन्स 3y हो गया। तो दैट इज y की वैल्यू 1/3 u कामा माइनस v आ गया, y की वैल्यू आ गई। अब हमें x निकालनी है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे देख लीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐड कर लो, तो यहाँ प्लस 2y या माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x फाइंड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 1/2, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर रहे हैं। तो देख लीजिए 2u प्लस वी इक्वल टू, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस एक्स मीन 3x हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/3 2u प्लस वी आ गया। अब x फाइंड हो गया, y फाइंड हो गया। यह क्यों x एंड y फाइंड किया हूँ, क्योंकि हमें dx dy की वैल्यू, dx dy मीन्स होता है j, यहाँ फार्मूला होता है dx, क्योंकि ये चेंज ऑफ वेरिएबल में मेथड है। dx मतलब एक जो है वेरिएबल कार्टिजन फार्म को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करना है, तो इसके लिए मेथड है dx dy इक्वल टू जे मीन जैकोबियन ऑफ मैग्नीट्यूड, डिटर्मिनेंट में मैग्नीट्यूड du dv। तो j कैसे फाइंड होता है, j मीन्स जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी। इसको खोल देंगे डिटर्मिनेंट में और यहाँ से x को पार्सली u एंड v के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ से डेल x अपान डेल u की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि देखिए x को जब u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ, तो x को जब u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो u का 1 हो गया, ये हो गया 2/3 और ये v कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 2/3 आ गया, और जब इसको v के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 आ गया। इसी तरीके से y को जब u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 1/3 एंड v के साथ -1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये चीज़ आया, ये सॉल्व कर लिया, -1/3 आया। अब चूंकि ये j की वैल्यू आई, जैकोबियन j की आई, अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो -1/3 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 3 आ गया। सो dx dy मीन्स 1/3 du dv हो गया। और यहाँ से पॉइंट निकालने के लिए हमने एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट इसलिए बनाया हूँ कि जो एक्स वाई प्लेन है, जो एक्स वाई प्लेन में पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को हमको यूवी प्लेन में पॉइंट फाइंड करनी है। तो इसलिए पॉइंट निकालना है, पॉइंट एक्स वाई प्लेन ले लिया। यहाँ से u इक्वल टू ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है u इक्वल टू एक्स प्लस वाई और v इक्वल टू एक्स माइनस 2y और पॉइंट यूवी प्लेन ले लिया। तो पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए मीन्स 1,0, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1,0। इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 1 है, पहला जो हमारा होता है जो कोऑर्डिनेट में, ये जो है जो पॉइंट में पहला y x की वैल्यू होती है, तो x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू 0 है। तो ये जो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 इस फार्मूले में पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 1 प्लस 0 दैट इज u की वैल्यू 1 फाइंड हो गई। इसी तरीके इसमें पुट करेंगे तो v की वैल्यू x इक्वल टू 1 y की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स ये हो गया 1, क्योंकि 2 के 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो v इक्वल टू 1 आया। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग ए पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग यूवी प्लेन में हम मान लेते हैं कोई दूसरा पॉइंट है a डैश, तो a डैश का कोऑर्डिनेट आ गया 1,1, ये फाइंड हो गया। इसी तरीके से b हम ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं b मीन्स 3,1 लेंगे। और यहाँ से देख लीजिए x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 1 है, यहाँ से पहला x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 1। अब ये जो है x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 3 + 1 मीन्स 4, तो u की वैल्यू 4 आ गई। और फिर इसमें पुट करेंगे तो v इक्वल टू 3 और 2 गुणे y की वैल्यू 1, तो 3 - 2 मीन्स 1, v की वैल्यू 1। तो यहाँ आ गया b के क्रॉसपॉन्डिंग b डैश, दूसरा पॉइंट आया यूवी प्लेन में, तो b डैश मीन्स 4,1 आ गया ये। इसी तरीके c का यहाँ है 2,2 है, यहाँ से निकाल लिया। यहाँ x इक्वल टू 2 है, y की वैल्यू 2 है, सो u इक्वल टू यहाँ से 2 + 2 मीन्स 4 आ गया, u की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके इसमें पुट करेंगे तो v इक्वल टू x 2 - 2 गुणे 2, तो 2 - 4 मीन्स -2, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गया 4,
-2 ये आया सी डैश, सी के क्रॉसपोंडिंग सी डैश आया। इसी तरीके हम डी निकाल लेंगे, डी डैश की वैल्यू 1 - 2 आया। शायद आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें जिसको इंटीग्रेट करना है इसके क्रॉसपोंडिंग फिगर बनाने जा रहे हैं। इसके क्रॉसपोंडिंग जो फिगर बनाएंगे आप देख लीजिए, इसे मुझे मिटाना पड़ रहा है, फिगर बनाने जा रहे हैं और ये पॉइंट निकाल चुके हैं। अब जो हमें एक फिगर बना रहे हैं समझ लीजिए, देख लीजिए, एक यूवी प्लेन हम खींच रहे हैं यहाँ। ये हम मान लेते हैं कि आपका यू है, ये हमारा वी है, ये हमारा कोई पॉइंट है वो वहाँ मान लिए, तो इसको मान लेंगे ओ डैश है। अब देख लीजिए, अब यहाँ से हमें निकालना है, हमें एक पॉइंट ए डैश बनाना है। ए डैश कहाँ पे है? ए डैश पे देख लीजिए, यहाँ से अगर मान लीजिए हम नापते हैं ए है, ए डैश पॉइंट यहाँ आएगा। ए डैश मीन्स इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,1 है, 1,1 इसका कोऑर्डिनेट दिया है ए डैश की। तो ए डैश की वैल्यू, ए डैश मीन्स आपका ए डैश की वैल्यू हो गई जो 1,1। पहले पॉइंट इंडिकेट करेंगे फिगर में, उसके बाद में देख लीजिए बी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू यहाँ 4, अब यहाँ भी दिया हुआ बी की वैल्यू जो है, बी डैश की वैल्यू दिया है 4,1, मतलब इसका भुज जो है आपका एक्स एक्सिस 4 डिस्टेंस और ये वाई 1 ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ फिगर हम बनाएंगे, यहाँ देख लीजिए। अब उसके बाद में क्या बनाना है, सेकेंड सी डैश, सी डैश की वैल्यू 4 है, यहाँ हमने 4 और उसके बाद -1 है, ये हो गया सी डैश। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4, -2 ये हो गया -2। अब ये पॉइंट हो गया आपका सी डैश। इसी तरीके से हमें निकालना है 1, -2, तो यहाँ कोई पॉइंट आपका डी है, डी डैश है, इसका कोऑर्डिनेट है आपका जो है 1, -2 ये चीज़। अब ये इन क्या करेंगे, इन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। इसी तरीके से इस पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे यहाँ से। तो यहाँ से देख लीजिए, ये आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, एक स्क्वायर बनेगा। ये डी डैश आपका है, डी डैश पॉइंट है। अब देख लीजिए ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लीजिए पहला कोऑर्डिनेट यू है, तो यहाँ यू की वैल्यू हमारा आ गया 1 और यहाँ यू की वैल्यू आ गई आपकी 2, -2। यू की वैल्यू क्या चीज़ है, ये हमारा 4 है, यू इक्वल टू आ गया 4, u इक्वल टू पहला कोऑर्डिनेट 4 है, देखिए u वेरी कर रहा है 1 to 4। अब v की वैल्यू यहाँ आपका -2 है, v इक्वल टू -2 एंड v इक्वल टू 1। ये कैसे आया देख लीजिए, ये हमारा पहला यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो u की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, तो u इक्वल टू 4 हो गया। ये हमारा u वेरी कर रहा है, u इक्वल टू 1 to u इक्वल टू 4, ये लिमिट हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए -2 है, यहाँ भी -2 है, तो v इक्वल टू -2 हो गया। और यहाँ आपका 1 है, तो v इक्वल टू 1। तो ये लिमिट निकालने के लिए ये शायद समझ में आ चुका होगा। और यहाँ से dx dy की वैल्यू ये आई है। अब हमको उसको निकालने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपका ऐसा इस ट्रांसफॉर्म में है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जो प्रॉब्लम हमारा क्या है, जो i इक्वल टू आपका प्रॉब्लम है डबल इंटीग्रल r ax प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy है। इसको हम ट्रांसफार्म कर रहे हैं, देख लीजिए ये ट्रांसफार्म होके हो गया r डैश मान लेते हैं यूवी प्लेन में, और x प्लस वाई के जगह पे हम पुट करेंगे, वहाँ से देख लीजिए यू स्क्वायर हो गया और dx dy मीन्स 1/3 du इंटू डी आ गया। ये चीज़ आया। हमने क्या किया, dx dy की वैल्यू यहाँ से उठा पुट कर दिया 1/3 du dv, और जो है x प्लस वाई मीन्स वहाँ दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन में u है, u स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है जो है वैल्यू, देख लीजिए ये चीज़ फाइंड हुआ इक्वल टू, ये हो गया। अब यहाँ से u की वैल्यू निकाल लीजिए, u वेरी कर रहा है देखिए 1 to 4, u इक्वल टू 1 to u इक्वल टू 4। अब v की वैल्यू वेरी कर रहा है v इक्वल टू -2 से v इक्वल टू 1। आ गया u स्क्वायर 1/3 du dv। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1/3 कॉमन है, कांस्टेंट है। अब देख लीजिए ये हो गया आपका -2 से 1, और इसका u का इंटीग्रल हो गया u³ 3, और लिमिट आ गया आपका 1 से 4 इंटू डी वी। अब 1/3 कॉमन, so 1/9 हो गया।
यहाँ पुट करेंगे -2 से 1 हो गया, पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, पुटिंग u इक्वल टू अपर लिमिट 4, तो ये हो गया 4 पे क्यूब माइनस पुटिंग u इक्वल टू लोअर लिमिट 1, तो 1 टू पावर 3 ये आया, ये हो गया आपका dv। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए 1/9 -2 से 1, ये हो गया 4 का क्यूब, 4 चौको 16, चौको 64, 64 में से एक जाएगा 63, ये हो गया 63 इंटू वी डी वी। अब 63 कांस्टेंट है तो 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 सते 63, ये आ गया आपका 7 इंटीग्रल ऑफ -2 से 1 डी वी। अब 1 का इंटीग्रल करेंगे v के हिसाब से तो डी आ जाएगा, ये हो गया 7v और लिमिट आ गई -2 से 1। इसको अब इंटीग्रेट कर लेंगे, पुट v इक्वल टू 1 और माइनस पुट इक्वल टू v इक्वल टू -2, यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 7 हो गया -1 + 1 मीन्स 3, ये आ गया 7 × 21, ये आपका आंसर हो गया। तो चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन आता है, पिछले साल आया हुआ है, अभी इसके बाद कराने जा रहा हूँ और ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने कराया हूँ। तो ये आ गया आपका 21। तो आपको कुछ नहीं है, आपको यहाँ से जो वेरिएबल है एक्स वाई को ट्रांसफार्म करना है यूवी में, क्योंकि हमको चेंज ऑफ वेरिएबल का मेथड सॉल्व हो रहा है, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करना है, जो एक्स वाई वेरिएबल है उसको यू एंड वी वेरिएबल में चेंज करना है। ये मेथड डिस्कस किया, आपको समझ में शायद आ गया होगा। और आप जो है अपने फ्रेंडों को सबको शेयर कीजिए, आपको 5 मिनट का क्वेश्चन कराया जाएगा। अब आप इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे